हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल है कि दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, या फिर जब हम किसी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बीच में अगर कर्मा आ रहा है तो हम उस कार्मिक इशू को कैसे ठीक करें। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब मैंने जो कर्म किए थे, ठीक है, मतलब देखिए, हर इंसान ने कुछ ना कुछ कर्म किए रहते हैं। अगर आपने कभी पिछले जन्म में या फिर किसी भी जन्म में या फिर कभी भी भूल में भी अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, किसी को दुख दिया है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को हर्ट किया है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी इंसान हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे कर्म आपके अच्छे हो या फिर बुरे हो। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इससे क्या संबंध है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने मन की या फिर जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप पा सकते हैं, वो चीज़ अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कर्म किए थे या फिर मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, आपको याद नहीं होगा कि आपने किसी को कभी हर्ट किया था या नहीं किया था, क्या पता पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया हो और उसका रिजल्ट, उसका जो है परिणाम आपको अभी भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कर्मा को आप अलग रखिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अलग रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ है जो कि आपको कुछ भी दिला सकता है। ठीक है, आप कुछ भी जो भी आप सोचते हो वही आप बनते हो, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी है, मुझे मिलना है ये चीज़, तो वो जाहिर सी बात है वो आपकी होगी ही। तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बीच में कर्मा आ रहा है, तो देखिए, कर्मा तो आपका बीच में आएगा ही, क्योंकि कभी ना कभी आपने ऐसा कुछ किया था जिस वजह से आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो भी करते हैं, जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसका परिणाम, उसका फल तो हमको मिलता ही है। लेकिन अगर आप उस चीज को इग्नोर करते चलो, ठीक है, देखिए, अगर आप सोच रहे हो आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, मान लीजिए आपने कभी पिछले जन्म में या फिर किसी भी जन्म में किसी के साथ बुरा किया था, तो अभी इस जन्म में आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ तो यूनिवर्स है, मुझे तो एंजल्स गाइड कर रहे हैं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ना सिर्फ अगर उसी चीज को नोटिस करते रहोगे कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो आप उसी चीज को और बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। ठीक है, उसी चीज को और भी ज्यादा आप अट्रैक्ट करते जाओगे। ठीक है, आपको जितना मिलना है उतना तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचोगे तो फिर वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कर्मा को आप अलग रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अलग रखिए। आपके कर्मों के फल परिणाम तो आपको मिलना ही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप जो कुछ भी मांग रहे हैं यूनिवर्स से, वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर वो चीज़ आपके लिए सही है, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही है, तो वो चीज़ आपको मिलना ही है। उसको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उस चीज़ में इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए और किसी की भी मदद कीजिए, मतलब कैसी भी मदद आपसे हो सकती हो वैसी मदद कीजिए। कभी किसी को दुखी मत कीजिए। ठीक है, गुस्सा आता भी हो तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपने गुस्से को ना हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए। आप लोग जो पिछले जन्म में या फिर जो हो चुका है वो सब जाने दीजिए, उसका परिणाम वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन आगे किसी के साथ कुछ ऐसा मत कीजिए आप कि आपको भी दुख हो, सामने वाले को भी दुख हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।